क्वेश्चन नंबर 22। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। जैसे यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं कि एक नदी के ऊपर पुल, जैसे ये पुल हो गया, इसके नीचे से एक नदी निकल रही है, इसके नीचे से इधर से नदी निकल रही है, नदी के किनारे हो गए दोनों। और पुल पर अपना कोई एक बिंदु ले लिया यहाँ, जैसे मान लो ये बिंदु हो गया ए। इस बिंदु ए से नदी के सम्मुख किनारों, यानी एक किनारा इधर हो गया नदी का, इसके नीचे से नदी निकल रही है इधर यूँ, तो एक किनारा ये इधर हो गया और दूसरा किनारा इधर इसके नीचे। तो इस किनारे से एक और वो कोण बना रहा है 30 डिग्री का और दूसरी तरफ है 45 डिग्री का। तो जैसे मान लो यहाँ से ये कोण बना दिया किनारे से अवनमन कोण, तो यहाँ से ये अवनमन कोण हो गया 30 डिग्री का और दूसरे किनारे से ये बना रहा है वो है 45 डिग्री का कोण। ठीक है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये दो दूरी है, यदि पुल के किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, ये पुल है, इस किनारे से ये 4 मीटर है यहाँ और ये भी 4 मीटर हो गया। हमें निकालनी है नदी की चौड़ाई, ये नदी की चौड़ाई हमें निकालनी है। तो नदी की चौड़ाई निकालने के लिए हमारे पास ये दो समकोण त्रिभुज है, ए बी सी और दूसरा ए डी ई। तो इसमें अगर मान लो ये अपने यहाँ से ए डी निकाल लें और ए बी निकाल लें तो ए बी और ए डी निकालने पर अगर इन दोनों का योग करेंगे तो वो सी ई के बराबर होगा। तो यहाँ माना नदी की चौड़ाई सी ई बराबर हो गया ए बी प्लस ए डी प्लस ए डी। तो हम ए बी और ए डी निकालें। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लिया ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने की भुजा ये हुई लंब और ए बी हो गई आधार, तो वही लंब बटा आधार टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, इसके अंदर लंब हो गया 4 और आधार हो गया ए बी। तो इस तरह से टेन 30 डिग्री का मान रखा 1/√3 बराबर 4/, ए बी। तिरछा गुणा करें इसको, तिरछा गुणा, तो इसमें ए बी बराबर हमें प्राप्त होगा 4√3, तिरछा गुणा करने पर 4√3। तो ए बी का मान आ गया 4√3। अब हम ज्ञात करें मान ए डी का। तो इसमें त्रिभुज लेते हैं ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में इसमें भी ये थीटा है, इसके सामने भुजा ये लंब हो गई और ए डी इसका आधार हो जाएगी। तो इसमें भी टेन थीटा की जगह इसमें 45 डिग्री है, तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब हो गया इसमें 4 और इसका आधार हो जाएगा ए डी। तो ये लिखा हमने ए डी। टेन 45 का मान होता है 1 बराबर 4/, ए डी, 4/, तिरछा गुणा करेंगे तो ए डी बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर हो गया 4। इस तरह से जो सी ई अपन निकालेंगे नदी की चौड़ाई, तो सी ई बराबर हो गया ए बी प्लस ए डी, जो हमें देगा ए बी का मान दिया, ए बी का आया 4√3 और प्लस ए डी का मान आ गया 4। यहाँ हम √3 का मान रखें तो ये हो जाएगा 4 × 1.732 प्लस 4 से गुणा करने पर ये हमें देगा
4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल किए, 4 7 28, 1 29 और 4 एकम 4 और 2 6, 6.928 और प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, 10.928, जिसको निकटतम मान में बदलने पर ये हो जाएगा 10.93 मीटर। नदी की चौड़ाई हो गई 10.93 मीटर। नदी की चौड़ाई बराबर 10.93 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वह एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जहाज से, तो यहाँ सबसे पहले इसमें दे रखा है कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से, तो यहाँ जैसे मान लो यह पानी की सतह हुई, पानी की सतह, तो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर आदमी खड़ा है। यहाँ जहाज हो गई और इस जहाज के ऊपर यहाँ 10 मीटर की ऊंचाई पर, जैसे मान लो ये आदमी हो गया 10 मीटर, ये जो जहाज का डेक है वो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ वो आदमी खड़ा है, नीचे यहाँ पानी है इसके, और यहाँ खड़ा आदमी यदि वह एक पहाड़ी के शिखर को, तो इधर ही एक पहाड़ी बनाए हम, ये है इधर एक पहाड़ी हो गई, यह पहाड़ी के शिखर को, यदि वह एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो यहाँ से वो ये पहाड़ी का उन्नयन कोण देखें तो वो कोण है इसके अंदर, यहाँ क्षैतिज खींचते हुए ये हो गया 60 डिग्री, और पहाड़ी के आधार, पहाड़ी का आधार हो गया यहाँ, तो पहाड़ी के आधार को यहाँ से जो वो खड़ा है यहाँ से देखता है पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, या नीचे की तरफ देखेगा तो ये हो जाएगा अवनमन कोण इसका 30 डिग्री, इन दोनों के बीच में ये हो गया 30 डिग्री देखता है। तो जहाज की पहाड़ी से दूरी, तो जहाज की पहाड़ी से दूरी एक तो हमें निकालनी, इसमें ये दूरी यहाँ से, ये पहाड़ी और जहाज के बीच की दूरी, और दूसरा निकालना हमने इस पहाड़ी की ऊंचाई। तो यहाँ इसको नामांकित करें, ए बी सी डी और ये हो गया ई। तो सर्वप्रथम इसमें हम देखें कि बी डी बराबर इसमें होगा ए ई, पी डी बराबर ए ई, और ए ई हमारे पास है 10 मीटर, तो ये हो गया 10 मीटर, और दूसरा इसमें ए बी बराबर ई डी, ए बी बराबर ई डी, जिसको हमने मान लिया x मीटर, तो ये दोनों ही यहाँ होगी x मीटर होगी। और एक हमने ले लिया कि पहाड़ी की ऊंचाई, माना पहाड़ी की ऊंचाई है वो हमारे मान ली हमने h मीटर, तो पहाड़ी की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गई h मीटर। तो हम इस त्रिभुज में BC का मान निकालें, तो BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर होगा h माइनस, ये यहाँ 10 मीटर है, हो गया BD है वो हमारा 10 मीटर है, तो BC बराबर हो जाएगा h माइनस 10 मीटर। तो हम अब इसमें दो समकोण त्रिभुज हैं, पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC में यहाँ कोण 60 डिग्री हो गया, तो tan 60 डिग्री बराबर इसके सामने गुजरा लंब BC हो गई, तो BC हमारे पास है h माइनस 10, h माइनस 10 और बटा AB हो गया x, AB बराबर x, तो tan 60 का मान हो गया √3 बराबर हो जाएगा h माइनस 10 बटा हुआ x, त्रिज्या गुणा करेंगे तो √3 x बराबर, एक को h से गुणा करें, h माइनस 10 से गुणा करें तो h माइनस 10, ये समीकरण बन गया एक। अगर इसमें x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा ये h माइनस 10 बटा हुआ √3, ये समीकरण बन गया एक। अब दूसरा समीकरण हम दूसरे त्रिभुज को लेते हैं, तो दूसरा त्रिभुज इसमें AED भी लिया जा सकता है,
और ए बी डी भी लिया जा सकता है। तो हम लेते हैं ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में यह समकोण है, तो इसके 30 डिग्री के सामने की ये भुजा होगी बी एच। तो बी एच हमारे पास है 10 की, और इसका आधार हो गया एक्स। तो इसमें हम लिखेंगे टेन 30 डिग्री। तो ये हुआ टेन 30 डिग्री बराबर, इसमें लंब हो गया 10, ये बी डी होगी 10, और इसका आधार हो गया एक्स। इस तरह से हम टेन 30 का मान रखें यहाँ, तो टेन 30 का मान हो गया 1/√3 बराबर 10/x। तिरछा गुणा करेंगे, तो तिरछा गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 10√3। ये समीकरण बन गया 2। तो समीकरण 1 और 2 में, 1 से 2 में मान रखते हैं x का h माइनस √3 बटावा h माइनस 10/√3। तो 1 एवं 2 में दोनों x के बराबर है, तो 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 से x की जगह हमने लिख दिया h माइनस 10/√3। इस x की जगह x का मान h माइनस 10/√3 रखा, बराबर ही होगा 10√3। इसको हम पक्षांतरण करें, पक्षांतर क्या तिरछा गुणा करें, तो ये हो जाएगा h माइनस 10 बराबर हो गया, 1 से गुणा करें h माइनस 10, और √3 को 10√3 से गुणा करेंगे तो यह 10 × 3, तो ये हो जाएगा h माइनस 10 बराबर हो गया 30। और पक्षांतरण करें तो h बराबर हो जाएगा, h बराबर होगा 30 + 10, और h बराबर आ गया इसमें 40। तो इस तरह से h का मान 40 आ गया। और हमें एक इसके अंदर उसकी जहाज़ से पहाड़ी की दूरी x भी निकालनी है। तो x बराबर हमें समीकरण h का मान है, x बराबर हमारे पास आ गया 10√3। तो दोनों चीज़ें इसमें हल हो गई हमारे पास। तो पहला तो आंसर होगा इसका, हमें निकालना है पहाड़ी, जहाज़ से पहाड़ी की दूरी, जहाज़ से पहाड़ी की दूरी, पहाड़ी की दूरी बराबर हमने x ली थी, तो x का मान है हमारे 10√3। तो यह जगह 10√3 मीटर, और पहाड़ी की ऊंचाई आई हमारे पास, पहाड़ी की ऊंचाई आई है वो है 40 मीटर, 40 मीटर। इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन से 60 डिग्री का कोण पर छूता है। ज्ञात कीजिए कि तेज हवा के से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ एक पेड़ है, और ये पेड़ आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। जैसे मान लो ये यहाँ से टूटता है, और टूट करके ये ज़मीन को यहाँ छूता है, और ज़मीन को ये जो कोण बना कर आता है वह ज़मीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ 60 डिग्री का कोण बना दिया, ये छूता है। ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा, तो ये ज़मीन हो गई यहाँ, और ज़मीन से ये जो ऊंचाई है कितनी ऊंचाई से टूटा, ये हमें ज्ञात करना है। और हमें इसका दे रखा है, पेड़ की ऊंचाई है पूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये दे रखी है हमें 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दे रखी है 12 मीटर। अपने को निकालना है ए बी और सी, यानी ए बी निकालना है। तो माना, सबसे पहले लिखें, माना पेड़ जमीन से h ऊंचाई से टूटा। तो ये हमारी ए बी है, इसमें ए बी बराबर हो गई h, ए बी बराबर h। ए बी बराबर h हो गई। अब इसमें हम देखें ए सी, क्योंकि ये ऊपर का भाग टूट करके यहाँ ज़मीन पर छू गया, तो इस तरह से इसके अंदर ए सी बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरी ऊंचाई 12 मीटर है, तो 12 में से कुछ भाग इधर आ गया और h भाग इधर रहेगा, तो ये हो जाएगा 12 - h मीटर। ए सी बराबर 12 - h मीटर हो गया।
तो अब हम त्रिभुज ABC के अंदर, त्रिभुज ABC में पहले लगाते हैं, यानी ये इसको BC को हम ले लेते हैं, ये हो गई इधर 12 माइनस H। तो हम इन दोनों भुजाओं में, तो ये इसका लंब हो गया और इधर हो गया इसका कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण होता है वो होता है साइन थीटा। तो यहाँ इसमें हो गया AB बट्टा वा AC। AB इसके अंदर है लंब और AC इसका है कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण होता है साइन थीटा। AB का मान हमारे पास है H, AC का मान है 12 माइनस H, 12 माइनस H और बराबर लंब बट्टा कर्ण हो गया साइन, और साइन यहाँ कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो गया। इसका मान हम रखें तो मान रखने पर ये हो जाएगा H बट्टा 12 माइनस H बराबर यहाँ हो गया साइन 60 का मान होता है √3 बट्टे हुए 2। तिरछा गुणा करें, तिरछा गुणा करने पर ये हो जाएगा 2H बराबर 12 √3 माइनस √3 H। इसको पक्षांतरण करें तो पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा 2H प्लस √3H और बराबर यहाँ हो गया 12 √3 ये पक्षांतरण कर दिया। इसमें H कॉमन लिया, H कॉमन लेने पर ये हो गया 2 प्लस √3 और बराबर हो गया 12 √3। इसमें H का मान निकालें तो H बराबर हो जाएगा, H बराबर हो गया 12 √3 बट्टे हुए 2 प्लस √3। इसका प्रमेयीकरण करें तो प्रमेयीकरण करने के लिए हम इसको, जैसे 2 प्लस √3 है तो उसको 2 माइनस √3 से अंश और हर को गुणा करेंगे, 2 माइनस √3 से। इससे ये 12 √3 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 √3, 12 दूनी 24 √3 और 12 √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 3, 12 × 3 और नीचे ये हो जाएगा 2 को 2 से गुणा करने में 2 दूनी 4 और प्लस √3 और इसको √3 को √3 से गुणा करने पर -3, यानी a प्लस b और a माइनस बी की सरस्मी का लगाएंगे तो ये हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ a की जगह 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 4 और √3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ यहाँ 24 √3 में √3 की वैल्यू रखें हम तो ये हो जाएगा 24 × 1.732 माइनस 12 × 36 और बट्टे हो गए 4 में से 3 घटा दिया 1। हम इससे गुणा करें तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 41.568 माइनस 36 और बराबर ये हो गया, नीचे 1 से भाग देंगे तो ये मान आएगा, तो ये हो जाएगा 8, 6, 5 पॉइंट 1 में से 6 निकालने के लिए 11 में से गए 5 और यहाँ हो जाएगा 4 और 4 में से 1 इधर दे दिया 3, 3 में से 3 जाएगा 0। तो ये आ गया हमारे पास लगभग 5.568, जिसको हम निकटतम मान में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5.57, ठीक है 57 मीटर। तो अर्थात पेड़ है वो 5.57 मीटर की ऊंचाई से टूटा। पेड़ 5.57 मीटर की ऊंचाई से टूटा। क्वेश्चन नंबर 25। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर के गुजरता है। एक व्यक्ति मीनार के शिखर से एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार कितने समय में मीनार के नीचे पहुंचेगी? तो यहाँ हमें दे रखा है एक राजमार्ग
जैसे ये एक राजमार्ग है, यहाँ ये राजमार्ग हो गया। इस राजमार्ग के किनारे एक मीनार है, यहाँ एक मीनार हो गई है, ये मीनार हो गई। इस मीनार के नीचे से, यहाँ से ये नीचे से ये राजमार्ग गुजरता है और एक व्यक्ति मीनार के शिखर से एक कार का अवनमन कोण, आदमी यहाँ बैठा है ऊपर इसके शिखर पर, यहाँ से एक कार का अवनमन कोण है वो 30 डिग्री देखता है। यहाँ ये कार है, ये कार, तो इसका अवनमन कोण है वो देखता है 30 डिग्री। ये अवनमन कोण हो गया 30 डिग्री, अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। और वह कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक, कार इधर चल रही है, इस मीनार की तरफ इधर आ रही है, और 6 सेकंड बाद में कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ ये कोण हो गया 60 डिग्री, ये कोण अवनमन कोण होगा यहाँ वाला, ये 60 डिग्री अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो ये एकांतर कोण के हिसाब से ये आया 30 डिग्री, और दूसरा कोण यहाँ से लेकर के इस भुजावश से आएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ए, बी, सी और डी। तो इसमें एक हमें दे रखी है कि कार की गति, तो सबसे पहले लिखें, माना कार की गति वो हो गई x मीटर प्रति सेकंड। तो अब सबसे पहले 6 सेकंड में वो कार कितनी दूर चलेगी, क्योंकि कार ए से बी तक जाएगी, तो ए बी बराबर इसमें हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो इसमें कार की चाल दे रखी है x मीटर प्रति सेकंड और समय दे दिया इसमें 6 सेकंड, तो बराबर हो गया 6x मीटर। तो ए बी बराबर इसमें हो गया 6x मीटर। तो यहाँ तक की दूरी उसने 6 सेकंड में तय कर ली, ए बी पर आ गई। अब बी से सी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इस बी सी को मान लिया, माना बी सी बराबर इसमें है वो हो गया y मीटर, तो ये इसको ले लिया हम y मीटर, ये इधर हो गया 6x मीटर। तो इसमें AC देखें तो AC बराबर हो जाएगा 6x प्लस y मीटर। मीनार की ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है, तो माना मीनार की ऊंचाई ये मान लिया हमने h, मीनार की ऊंचाई है वो है h मीटर। तो अब हम पहले लेते हैं त्रिभुज, कौन सा, हम त्रिभुज लिया DBC। त्रिभुज DBC में कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर इसमें हुआ, इसमें लंब हो गया h और इसका आधार हो गया y। मान रखें तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर हो गया h बट्टा y। तिरछा गुणा करेंगे तो इसमें h बराबर हो जाएगा, h बराबर h एकम h बराबर हो गया √3y, h बराबर √3y, ये समीकरण बन गया एक। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं ACD। त्रिभुज ACD में 30 डिग्री है यहाँ कोण, तो जगह tan 30 डिग्री बराबर इसका लंब हो गया, tan 30 वाले लंब है, थीटा के सामने गुजरा लंब वो हो गई h, और इसका आधार हो जाएगा AC। जो AC हमें पता है 6x प्लस y है, तो यहाँ लिखा 6x प्लस y, 6x प्लस y। tan 30 डिग्री का मान हो गया 1 बटा वा √3 और बराबर h बटा वा 6x प्लस y। तिरछा गुणा करें, तिरछा गुणा करने पर हो जाएगा √3h, h को √3 से गुणा कर √3h बराबर हो गया h बटा वा 6x, √3h बराबर हो जाएगा 1 से 6x प्लस y को गुणा करेंगे तो 6x प्लस y हो गया, ये समीकरण बन गया 2। 1 से h का मान 2 में रखें, 1 से h का मान 2 में रखने पर यहाँ हो गया √3, h की जगह हमने रखा, h की जगह है √3y, तो ये √3y
और बराबर इधर हो गया 6x प्लस वाई। √3 को √3 से गुणा करने पर ये हो गया 3y बराबर 6x प्लस वाई। 6x प्लस वाई पक्षांतरण करें इसको, y एक तरफ, तो ये हो गया 3y माइनस वाई और बराबर हो गया 6x। और 3y में से y अपन घटा देंगे तो यहाँ रहेगा 2y बराबर हो गया 6x। और y बराबर हो जाएगा, y बराबर हो गया 6x बटा 2 और y बराबर हो गया 3x। y बराबर 3x। इस तरह से y का मान आ गया 3x। तो हमें देखना है कि मीनार तक कार को मीनार तक पहुंचने में समय लगेगा बराबर, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो इसमें दूरी हमें दे रखी है, दूरी आई है जो y है, y का मान आया 3x। चाल हमें दे रखी है x मीटर प्रति सेकंड। x कट हो जाएगा और ये आ गया 3 सेकंड। तो कार को टावर तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेगा।